सारे यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। साइंस से प्रश्न देखेंगे और जीके जीएस यहाँ पे हिंदी के प्रश्न यानी कि पूरा के पूरा हम लोग निचोड़ आज संग्रह करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में आपका हिंदी के प्रश्न भी संग्रह करेंगे। यानी कि पूरे का पूरे आज की क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे। जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है, जैसे कि 7 अप्रैल का हो गया, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, जो 28 अप्रैल तक जो आपका पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल अगर आपको इस डेट में आपका परीक्षा है, इन सारे डेटों में ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है प्यारे साथियों, तो सारे क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग याद करेंगे। पूरा के पूरा सवाल आपको बिल्कुल 100% आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में यहीं से। तो चलिए ज़्यादा बातें न करेंगे, ज़्यादा समय को आपका विलम्ब न करेंगे क्योंकि समय कम है। तो चलिए आगे चलेंगे। आपका जो क्लास है स्टार्ट हो चुका है। बस एक बार आप सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे और बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में, तो पहला सवाल है कि जीन का जो खोज है यह किसने किया था? बताइएगा, जीन की खोज किसने की? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है साथियों। याद रखेंगे यहाँ पे लगातार पूछे गए सवाल। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, जोहान्स आपका सही जवाब है। जोहान्स याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा गया है। बताइएगा आप लोग, लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे साइंस से प्रश्न कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, या बी विटामिन सी, या विटामिन डी? तो आप लोग याद रखिएगा। देख, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे आज के क्लास में, जो कि पूरा के पूरा चैप्टर से यहाँ पे निचोड़ है। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा एक एक सवालों का। देखिए सही जवाब क्या है, बताइएगा। सही जवाब है विटामिन ए। आप लोग याद रखेंगे, सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बताएंगे न्यूट्रॉन की जो खोज है यह किसने की? आइंस्टीन के द्वारा, जेम्स चैडविक 1931 में, या गोल्ड ऑस्टिन? इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन जेम्स चैडविक 1931। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। लगातार पूछे गए सवाल आपके पेपर में। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। पूरा साइंस का निचोड़ है, याद रखिएगा। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा का परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा? तो याद रखिएगा एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे, क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लास की फ्री पीडीएफ सभी को दिया जाएगा। आगे बताएंगे गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का, लिथियम, हाइड्रोजन? इनमें से कोई नहीं। सभी लोग को याद रखिएगा, बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग याद रखिएगा साथियों, हीलियम का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बताइएगा आप लोग कि ग्लोबल क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से यह होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे N2। क्या है? ऑप्शन सी को, सॉरी यहाँ पे बी आप लोग याद रखिएगा, क्या है? तो CO2 आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो लिखा गया है ABC ऊपर नीचे हो गया है, इसी की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। जो भी सवाल आपका उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताते चलेंगे, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा
सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन जिनका भी यहाँ पे ए आ रहा है, ये मीटर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे जिनका भी बताएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा सभी लोग कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है यह किसका बना होता है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। सही जवाब याद रखेंगे किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। क्या है, टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि COOH में जो है कार्यात्मक ग्रुप क्या है, बताइएगा सही जवाब क्या रहेगा। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। सवाल कह रहा है कि वोट देने वाले जो मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। जी हाँ साथियों याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जो भी प्रश्न आज के क्लास में लेकर आए हैं पूरे 100 क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में 1 तारीख से लेकर के यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक धुआंधार पूछे गए आपके पेपर में। देखिए शक्ति का SI मात्रक बताइए आप लोग, बताइएगा शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। जूल होता है, न्यूटन, वाट या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों वाट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, वाट आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा है कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है, बताइएगा इनमें से तरल तत्व कौन सा है। सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन पारा। कौन सा है साथियों, तो पारा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, ताकि आपका एक लाइक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। इसी तरह के निचोड़ क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें कि मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा कि मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को याद रखना है 4 वैष्णव पाए जाते हैं। कितना, 4 वैष्णव पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे हम लोग हिंदी के सवाल भी संग्रह करेंगे, बस आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा। और जो आपके आज यानी कि 6 अप्रैल का और जो पीछे जो आपके पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे अंत में। सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। चलिए बताइए आप लोग, सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है। मीठा, ग्लूकोज, शर्करा, श्वसन हो गया या अनंतर ग्रहण। तो याद रखेंगे अंत ग्रहण हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन मीठा, ग्लूकोज, शर्करा याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या करा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसे, क्योंकि लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या है, चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। ग्लूकोज का सूत्र बताएंगे, सही जवाब क्या है। तो याद रखिएगा C6 हो गया, H12O6 याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप हमें कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि आपका भी साथ में रिवीजन होते जाए। देखिए बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है, बताइएगा। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है। चेचक, हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है, पोलियो का लगाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल आपके पेपर में, याद रखिएगा हेपेटाइटिस बी। क्या है, हेपेटाइटिस बी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा आप लोग। 72 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। डेयरी फार्म में किसका होता है, तो दूध का। याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा दूध का होता है। चलिए बताएंगे अगला सवाल। फ्री PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है साथियों, बहुत लोग कमेंट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे,
ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको बिहार से हर एक संबंधित जानकारी आपको जो भी अपडेट है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार डीएलएड हो गया, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको मिलता रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है, बताइएगा, विद्युत चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, नरम लोहा से, निकेल या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, नरम लोहा से। क्या है? नरम लोहा से आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से औषधि पादप है कौन सा एक जो है लुप्त पर्याय है? बताइएगा, कौन सा एक जो है लुप्त पर्याय है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। इस भूगोल आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा सभी सवालों का। देखिए, ऊष्मा गति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह कौन सा नियम है? चलिए बताएंगे। ऊर्जा का नियम होता है, द्रव्यमान का नियम, समवेग का नियम, आवेश के नियम। आवेश का बताइएगा सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऊष्मा का नियम क्या है? सॉरी, ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का नियम याद रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, सभी साइंस प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, सभी सवालों को याद रखिएगा, बहुत बार बार आपको बता रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साथियों, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल और 10 अप्रैल के लिए देखेंगे यहाँ पे कि वर्षा के बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, पृष्ठ तनाव के कारण। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा तत्व है? बताएंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे तत्व है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सही है। हीरा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए बी दिए गए हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे आपका बी था लेकिन सी हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में ऐसे देखेंगे, सुधार करेंगे पीडीएफ में। यहाँ पे आगे देखेंगे 78 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि साइंस का सवाल है। याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्त क्या कहलाती है? बताइएगा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त क्या कहलाती है? सही जवाब क्या है? इंजन या जनित्र कहलाती है, जल कुंडली मोटर। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? तो डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है आपको कि स्तर ताप पे गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम जो है करने पर दाब घटेगा या दाब बढ़ेगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, दाब बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, दाब बढ़ेगा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? चलिए बताएंगे, विद्युत धारा का जो मात्रक है यह क्या होता है? ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, ए मीटर। क्या है? विद्युत का मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? तो ए मीटर, जिनका भी आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे साथियों, बताना है आप लोगों को। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हिंदी के सवाल। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग हिंदी के सवालों का संग्रह करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बताएंगे आप लोग, पहला नंबर सवाल है आपके हिंदी का सवाल। बताएंगे कि 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है प्यारे साथियों। तो देखिए सभी लोग याद रखिएगा कि बहुत खुश होना या बहुत जो है यहाँ पे सुंदर लगना, वैभवशाली या सजावट करना। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन
जिनका भी यहाँ पे आ रहा है वैभवशाली, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन को याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने जो साथी नए चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलता रहे, हर एक एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? बताइएगा कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराए कि तीर का जो अर्थ है यह कौन नहीं है? बताइएगा कि तीर का जो अर्थ है यह कौन नहीं है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑफिस, तट है, वन है, नदी है। देखिए नदियाँ से प्रश्न याद रखिएगा साथियों, लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। कहाँ से? तो नदियाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? तो डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा आप लोग कि पुरुषोत्तम का समास का उदाहरण क्या है? पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पुरुषोत्तम कौन सा समास का है? तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास का है। क्या? तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है, सभी लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए कि योगी का विपार्थी क्या होगा? भोगी होगा या योगिनी हो गया, साधु, डाकू? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, सही जवाब है भोगी। आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे सुनहला में प्रत्यय क्या है? बताइएगा सुनहला में प्रत्यय क्या है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल बताना है आप लोगों को, 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। लगातार आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग सकर्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है, सही जवाब क्या है? तो राम वन गए। क्या है? राम वन गए बिल्कुल सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए। हिंदी के सवाल आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गायकी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे गायकी का सही संधि विच्छेद आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या है? तो सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और चलिए जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार प्रैक्टिस सेट, सेलेक्टेड क्वेश्चन, जीके और जीएस और हिंदी का ब्रह्मास्त्र सीरीज मिलने वाला है, जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है। चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या है? देहात किस प्रकार का शब्द है? तो याद रखिएगा देहात किस प्रकार का शब्द है, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, विदेश। क्या है? विदेश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कराए, सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से कि निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? क्लास को अंत तक देखना है। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो क्लास को अंत तक देखिए और बिल्कुल 100% आपको इन सारे क्वेश्चन को याद रखना है। यहाँ से अलग आपको एक भी सवाल आपको नहीं दिखाई देंगे एग्जाम में। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो अव्यय नहीं है, लेकिन आप लोग जो पीछे जो क्लास किए होंगे उनके लिए बताएं सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही है। क्या है? डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। बताइएगा कि मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी के द्वारा। क्या है? तो रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे द्वारा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे रेकलेस का सही विलोम बताइए आप लोग क्या होगा। रेकलेस का सही विलोम बताएंगे। रेकलेस का सावधान होता है, अलग होता है, निष्क्रिय या ध्यान देना। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। सावधान आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे सही शब्द को चुनिए। बताइएगा सही शब्द आपको बताना यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन बी जो दिया गया है बिल्कुल ही सही है। क्या है? मानद, बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ है सही यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे सही वाक्य चुने।
बताइएगा, सही वाक्य को चुने, बताएंगे आप लोग क्या होगा। वह छोटे से छोटे प्रिंट को बढ़ाने में बहुत जो है अंधा है, क्या तो पढ़ने में, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में है बहुत अंधा है। सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल सही है। सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि वह इतना अंधा है कि छोटी से छोटी किताब भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, 1857 से आपको पता होगा कि लगातार यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा अच्छे से कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बताइएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी है यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे, भोसले कहाँ के शासक थे, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, नागपुर के थे। कहाँ के, नागपुर, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है प्यारे साथियों, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना है कि सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है। ठीक है, बताएंगे सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है। सभी लोग याद रखेंगे, बिस्मार्क, क्या है, बिस्मार्क से की जाती है, याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का जो कार्य प्रारंभ किया, याद रखेंगे जिनका भी आने वाले 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 से लेकर के 28 तक जिनका भी एग्ज़ाम है, इन सारे सवालों का उत्तर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखिएगा गुरु हरगोविंद, याद रखिएगा सही है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, बताना है सही जवाब क्या होगा साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। देखेंगे कि महावीर का जो जन्म है यह किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, बताइएगा महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, बताएंगे लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, गणित से। क्या है, गणित से, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, बताइएगा कल्पसूत्र की रचना किसने की, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहादुर बाहू आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। रैड की हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी, बताइएगा रैड की जो हत्या है यह किस राष्ट्रवाद ने की थी, दामोदर चापेकर आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए लॉक करेंगे यहाँ पे, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सारे सवालों का उत्तर आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर, क्या तो जंतर मंतर, यह कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, जयपुर में, उज्जैन में, अयोध्या, दिल्ली, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अयोध्या में। कहाँ पे, अयोध्या, आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाकिस्तान की प्रस्तावना लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, पाकिस्तान की प्रस्तावना लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, सही जवाब है लाहौर। क्या है, लाहौर, आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे कि रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई, बताइएगा रैतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कब लागू की गई, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 1820 ईस्वी में, याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा।
बताएंगे कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? महात्मा गांधी, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो ठीक है साथियों, आप लोग याद रखिएगा अरविंद घोष आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा सभी लोग। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।